नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सोशल मीडिया पर जितने भी मित्र देख रहे हैं इस डिबेट को जरूर शामिल हों। और इस बार आज का जो मुद्दा हमने लिया है या फिर कहिए कि लेना पड़ा, बार बार रामचरितमानस पर हमला हो रहा है। आरजेडी कोटे से मंत्री ने शुरुआत इसकी की थी, इसके बाद उत्तर प्रदेश से एक आवाज आई और अब जाकर रीतलाल यादव का नाम सामने आ रहा है जो विधायक हैं आरजेडी कोटे से, और उन्होंने इस पर एक टिप्पणी की है। इतिहास को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि देखिए, इतिहास आपने देखा होगा और शायद आप लोगों को याद है कि कहां रामचरितमानस लिखी गई थी, इसकी रचना कहां हुई थी, उसका आधार क्या है, तथ्य क्या है और मूल में इसका क्या इसके सत्य है, यह जानने की हम कोशिश जरा करेंगे। लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले हम जरा आपको बता दें कि जब हम आज की डिबेट के मेहमानों की लिस्ट को जब देखते हैं तो उसमें जेडीयू और आरजेडी दो पार्टियां नहीं आई हुई हैं। हमने उन्हें बुलाने की कोशिश की कि भाई आप आइए, इस पर अपना पक्ष रखिए। डॉक्टर चंद्रशेखर ने जब कहा था आप लोग आते थे, आज जब रीतलाल यादव ने कहा है तो फिर आइए आप लोग अपना पक्ष रखिए। लेकिन इस बार उन्होंने आने से इनकार कर दिया, शामिल इस बहस में नहीं हुए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, रीतलाल यादव ने क्या कहा रामचरितमानस को लेकर, उस बयान को सुनिए, देखिए, उसके बाद बहस शुरू कर देंगे। राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो रामचरितमानस जो लिखा गया है तो आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और ऑल ओवर कंट्री में जब मुसलमान की 11 साल की बेटी भागवत कथा की जब अपने आप में शील्ड जीतती है, टॉपर आती है, उस वक्त कहां थे लोग देखने वाले? उस वक्त कोई कहने वाले नहीं थे। रीतलाल यादव ने क्यों कहा, इसके पीछे कौन सा ऐसा प्रश्न था जिस पर उन्हें बोलना पड़ा रामचरितमानस पर, और जो बचपन से विधायक महोदय सुनते आ रहे हैं उसी आधार पर उन्होंने कहा होगा। और इससे जब और भी बल मिल जाता है, जब इससे पहले जिन्होंने बयान दिया है शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस पर अपनी मुहर लगा दी कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सत्य ही होगा। हमारा जरा पूछना है इस पर सवाल, अगर आते तो पूछ डालते, लेकिन हम जरा शुरू करते हैं। और असिता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से आए हैं, उनसे ही शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुहेली मेहता जी का स्वागत जो कि प्रवक्ता बीजेपी से हैं, श्याम सुंदर शरण जी का स्वागत, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे हैं, असिता तिवारी जी का प्रवक्ता है ये कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। असिता तिवारी जी, आज जो रीतलाल यादव ने कहा उस पर हम चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब ये ठीक नहीं है कि भाई अपना पक्ष आप ना रखें। तो जेडीयू और आरजेडी की तरफ से हमने बुलावा भेजा था, वो इस डिबेट में नहीं आए, लेकिन इस पर उन्हें बोलना चाहिए था। आप कैसे इस पूरे बयान को देखते हैं? विवेक जी, आपके चैनल पर जो बयान चल रहा है उसके मैं दो पक्ष देख रहा हूं। एक पक्ष तो उनका बिल्कुल जायज है कि जो कॉमनल हार्मोनी को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। जब इस एक देश में रहने वाले दो जाति, दो संप्रदाय के लोग आपस में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो देश कमजोर होगा। तो उसका दूसरा पक्ष जो है उनके बयान का, वो बिल्कुल वाजिब है और उसका पूरी तरह से समर्थन है। अब जो पहला पक्ष है जिस पर आपका आज का डिबेट का आपने रखा है कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई थी। देखिए, रामचरितमानस के बाल कांड में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ कर दिया कि रामचरितमानस कहां और कैसे लिखी गई। रामचरितमानस की शुरुआत हुई अयोध्या में। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि वो मस्जिद में लिखी गई, कि मंदिर में लिखी गई, किसी के घर में लिखी गई, आश्रम में लिखी गई, इसकी चर्चा ही नहीं है। जब उन्होंने ही नहीं बताया तो बाकी कोई कैसे बता सकता है। अयोध्या में शुरू हुई, उसके बाद वो गए काशी में जहां तुलसी मानस मंदिर है ना, इनफैक्ट वो जगह है जहां बैठ के काफी दिनों तक उन्होंने 2 साल 8 महीने लगे थे लिखने में ना, तो कुछ दिन वो काशी में रहे जहां उनका शास्त्रार्थ भी उनको करना पड़ा था। और काशी में रह के उन्होंने कुछ हिस्सा उसका वहां लिखा, फिर वापस अयोध्या में आए। उसी जगह पर तुलसी मानस मंदिर की स्थापना हुई है जहां तुलसीदास जी लिखते थे बैठ के दिन में। हाँ, उसी काशी में एक मुद्दा ये आया, यहाँ बैठे सारे लोग इस बात से
इत्तेफाक रखेंगे कि उस समय के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने विरोध किया जब तुलसीदास जी का कि भाई ऑलरेडी हमारे पास जब वाल्मीकि रचित रामायण है तो आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप कब के विद्वान हो गए। मतलब अब उस समय की जो भाषा रही हो, जिस तरह से होता हो आपस में दो विद्वानों के बीच तकरार हुई हो, लेकिन ये तकरार उस समय हुई थी तो लोगों ने कहा था कि ऐसे करोगे तो हिंदू बहिष्कार कर देंगे, तुम रहोगे कहां। तो तुलसीदास जी ने वहां एक बात कही थी कि मांग के खैबो मस्जिद में सोई, बोल लेवे के एक ना देवे के दो। मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सोऊंगा, ना किसी से कुछ एक लेने जाऊंगा, ना किसी को दो देने जाऊंगा। उसके बाद क्या तुलसीदास जी कहीं किसी मस्जिद में सोए, नहीं सोए, इसकी कहीं कोई जानकारी कम से कम उनकी किसी रचना में नहीं तो है। ठीक है, उनकी रचना में नहीं है। तो रीतलाल यादव ने, अच्छा हुआ आसित नाथ तिवारी जी, कई जानकारियां आपसे मिल जाती हैं क्योंकि आप रिसर्च करते हैं और उन चीजों को ढूंढ कर लाते हैं तो बाकियों को भी फायदा पहुंचता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस डिबेट में जरूर जुड़िएगा, तो चार पैसे सीखने को आपको जरूर मिलेंगे। सिर्फ बहस यहां नहीं होती। आसित नाथ तिवारी जी, लेकिन रीतलाल यादव ने जो आज कहा उसे आप कैसे देखते हैं? सिर्फ उस बयान की हम बात कर रहे हैं, आरजेडी के विधायक ने जो कहा उसे आप कैसे देख रहे हैं, उस पर हम रिएक्शन चाहते हैं आपसे। मैं बहुत साफ कहूंगा कि भाई राजनेताओं को इन सब मुद्दों पर बोलना ही नहीं चाहिए। आप हर मामले के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, आप धर्म के जानकार हो इस बात की क्या गारंटी है। राजनीति कर रहे हैं ना आप, देखिए आप पत्रकार हैं, आप भी धर्म के मर्मज्ञ नहीं होंगे, लेकिन आपकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय है और जिसने जर्नलिज्म में बैचलर किया होगा वो भी कम से कम मिनिमम जानकारी इन सब चीजों की रखता होगा कि भाई तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब और कैसे की। लेकिन राजनेता के लिए ऐसा कुछ तो नियम तय है नहीं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि राजनेताओं को कम से कम उन तमाम मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए जो आपसे नहीं जुड़ा है। आप जनता की बात कीजिए ना भाई, आपको जनता ने चुना है कि आप उसकी सड़क, उसके लिए सड़क बनवाइए, नाला बनवाइए, उसके अस्पताल। इस चैप्टर में नहीं जाना चाहिए। हम जरा डॉक्टर संजय के पास चलते हैं। डॉक्टर संजय, आज फिर यह सामने आया है, हमें याद है कि 3 से 4 ऐसी डिबेट थी जिसमें आप थे और तब ये प्रकरण पूरे जोश में था, पूरे अलग एक पूरे देश में इसकी गूंज थी और उस समय डॉक्टर चंद्रशेखर थे, इस बार रीतलाल यादव हैं। तो ये जो रामचरितमानस पर जो इनका ज्ञान है इसे कोई ज्ञानी ही समझा पाएगा। तो जरा आप बताइए कि आप अभी आसित नाथ तिवारी जी ने एक अच्छा बताया कि क्या हुआ होगा उस समय और कैसे कैसे ये बातें आगे बढ़ती हैं। आप क्या इस पर बता पाएंगे कि आज जो ये इन्होंने कहा, क्या ऐसे वक्त में जरूरत थी इस बयान की और इस बयान को देने का मतलब क्या है? नहीं, मतलब तो समझ में आ रही है कि वो कॉन्टेक्स्ट उनका जो है वो कॉन्टेक्स्ट सांप्रदायिक सद्भाव का है कि गंगा जमुनी संस्कृति का वाहक रहा है ये देश, लेकिन तथ्य के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर तुलसी ने बालकांड में ये लिखा कि हमने अयोध्या में इसकी शुरुआत की, 2 साल 7 महीने 26 दिन लगे इस रामचरितमानस को आकार देने में, और वो बजाते जाते हैं। जब रामचरितमानस खत्म होता है तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं और वो समर्पित करते हैं शिव और पार्वती के सामने। ये ऐतिहासिक तथ्य है। क्योंकि स्रोत क्या होता है, कोई जानकारी का स्रोत क्या है, धार्मिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल स्रोत है। उसी स्रोत के आधार पर न लोग बोलता है, किंवदंतियों के आधार पर और श्रुतियों के आधार पर कि उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए हम बोल रहे हैं। ऐसी चीजें ऐतिहासिकता में नहीं होती है। हाँ ठीक है, बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कोई बोल सकते हैं, लेकिन वो बात है। तो पहली चीज तो कि जब अयोध्या में लिखी और लिखने वाले ने कोई आधिकारिक तौर पर नहीं बताया कि वो जगह कौन थी जहां बैठ के मैंने रामचरितमानस की रचना की। लेकिन दूसरा पक्ष, आसित जी भी इससे सहमत होंगे, और कई बार मैंने डिबेट में कहा था कि तुलसी को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी थी रामचरितमानस। जिस मुगल काल की ये बात कर रहे थे, लोग डिप्रेशन में थे और जो जजिया कर से लेकर के जितने तरह की चीजें थोपी जा रही थी भारतीयों पर, सांस्कृतिक तौर पर डिमोरलाइज थे यहाँ के लोग। और उस समय तुलसी अतीत से एक नायक खींच के लाते हैं और कहते हैं कि आपका अतीत इतना गौरवान्वित रहा है जिसमें राम जैसा चरित्र रहा है, जो मर्यादित भी है, वीर भी है, हर तरह से वो संतुलित भी है और लोगों के मनोबल को उन्होंने बढ़ाया। तो भाई मुगल काल में अगर सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति रहती, हर कालखंड की चर्चा मैं करूंगा, तो क्या रामचरितमानस की जरूरत ही शायद तुलसी को नहीं पड़ती। तो इस तथ्य से तो कहीं भी कोई डिबेट करा ले, विवेचना करा ले कि उनकी जरूरत क्यों पड़ गई।
जितने श्लोक, जितने छंद, जितने सोरठा, जितनी चौपाई, जितने दोहा उसमें हैं, शायद कम लोग उसको पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो कम लोग उसको समझे होंगे। तो उस कालखंड की बात वो तुलसी बिल्कुल नहीं करते हैं। तुलसी राम की बात करते हैं, अतीत की बात करते हैं, अतीत के नायक की बात करते हैं, और सामाजिक संहिता की बात करते हैं कि हमारी सामाजिक संहिता कैसी रही है। तो रीतलाल भी कुछ पिता पुत्र ऐसा का ही कह संबंध। रहे हैं। रीतलाल भी यही कह रहे हैं कि भाई जो लोग आपसी मतभेद पैदा करना चाहते हैं वो लोग जरा ध्यान दीजिए। हाँ भाई, तो अच्छी बात है ना, ध्यान दीजिए, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट वो दूसरा न दे रहे हैं। वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है ना। मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो उस बच्ची का नाम ले रहे हैं कि वो भगवत गीता का पाठ करती है और हिंदू लड़कियां कुरान की पाठ करती है, मैं तो मानता हूं कि गंगा जमुनी संस्कृति का एक अच्छा मिसाल है, होना चाहिए, हर कोई करता है। लोग आज भी हमारे यहाँ छठ पर्व बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं करती हैं, और बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो रोजा रखते हैं। तो ये उदाहरण तो बड़ी तार्किक है और समसामयिक है, देना चाहिए। लेकिन किस कालखंड में कौन सी स्थितियां थी और उसकी वजह से कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई थी, उस चीज को तो पब्लिक डोमेन में है, वो तो रामचरितमानस आगे ऐतिहासिक और ढाल की तरह रख के साहित्यिक ऐसा तथ्य है। लगता है। सुहेली मेहता जी से जरा जाते हैं पूछने के लिए, डॉक्टर संजय। सुहेली मेहता जी, पीछे से ये हमला आप ही के ऊपर है। देखिए, अचानक से लगता है ऐसा कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को रामचरितमानस में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है। ये अचानक ही हुआ है, ये जब सरकार बदली है उसके बाद से इन लोग को हो गया है इस तरह का इंटरेस्ट। और किस कम्युनल हार्मोनी की बात कर रहे हैं? किसी भी स्टेट में देख लीजिए, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब से इस पार्टी की सरकार आई है तब से किसी भी तरह का इस तरह का सांप्रदायिक दंगा हुआ नहीं है। इसलिए ये लोग जान जानकर इस तरह की बातें करते हैं। पहले आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, सवाल यहाँ पर यह है कि वो सरकार में आए, मंत्री बने, शिक्षा का जो हालत है वो आप देख रहे हैं, शिक्षकों पर वो जवाब दे नहीं सकते हैं। जो प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में शिक्षकों की जो स्थिति है, उनसे क्या क्या काम करवाया जाता है, सरकार के जो फरमान जारी होते हैं उस पर उनको पावर नहीं है, क्योंकि उनको किसी भी तरह के पावर नहीं दिए गए हैं जिसका कि वो सदुपयोग कर और शिक्षक और ये हमें जरा बताइए, पावर वाली बात छोड़ दीजिए। यहाँ जो पावर लगाया जा रहा है उसकी बात की, रीतलाल ने कौन सा पावर लगाया है? क्योंकि चूंकि नहीं, एक मिनट बता रहे हैं विवेक जी कि चूंकि वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो जनता का ध्यान भटका रहे हैं। रामचरितमानस में अचानक से इंटरेस्ट जग गया। अब रीतलाल यादव की बात आप कर रहे हैं, ये क्रिमिनल्स के कोई धर्म होते हैं क्या? ये किसी धर्म के होते हैं क्या? धार्मिक बात ये करेंगे? ये जिस तरह का बात कर रहे हैं कि आपको याद होगा कि कहाँ बैठकर रामचरितमानस ये बैठे हुए थे क्या? ये किस क्लास में पढ़ रहे थे कि रामचरितमानस किस समय लिखा गया था और किस परिस्थिति में लिखा गया था? ये तो कैमरा इन लोगों के सामने आता है, इस तरह के क्रिमिनल्स के सामने, तो ये लोग एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, आसिफा तिवारी जी, दम लगाकर क्या कहते हैं ना कि दम लगाकर क्या कि अगर कोई चीज गलत है तो उसे गलत माना जाए। रीतलाल यादव हूं, डॉक्टर चंद्रशेखर और डॉक्टर चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझाया भी था। विवेक जी, क्या एक बात और रीतलाल, एक मिनट मैडम, एक मिनट मैडम, बयान को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाना चाहिए। ठीक है, रीतलाल नहीं, देखिए विधायक तो है ना भाई, विधायक तो है ना, ऐसा थोड़ी है कि अपने खुद से गए और शपथ ले ली, विधायक है ना। विधायक है तो अब उस पार्टी के जो टिकट दाता है वो क्रिमिनल्स को ही टिकट, महागठबंधन में शामिल जो दल है सबसे, जनता के सामने आप जो ऑप्शन रखिएगा, जनता उसको वोट देती है। नहीं ठीक है, तो आसिफ तिवारी, ठीक है, जनता अगर वोट देती है, जनता तिरस्कार भी तो करती है। जनता के सामने पार्टी ने रख दिया अगर रीतलाल यादव को, तो जनता ने क्यों उनके पक्ष में फैसला सुनाया? ये मत कहिए। अगर जनता का वोट पर ये वोट लेते हैं, ये तो सोचना पड़ेगा लिया ना, तो भाई तो रीतलाल यादव वोट ले रहे हैं, रीतलाल यादव काम कर रहे हैं, उस पर मत जाइए। हमारा ये कहना है आशिता तिवारी जी, क्या जोरदार तरीके से ये होना चाहिए कि नहीं, इन्हें अगर इन्होंने गलत कहा तो पब्लिक डोमेन में इन्हें माफी मांगनी चाहिए, या फिर जिनकी भावनाओं को आहत पहुंचाया इन्हें माफी मांगनी चाहिए? क्या होना क्या चाहिए, हमें जरा बताइए। आशिता तिवारी जी, महागठबंधन में आप भी हैं। देखिए विवेक जी, एक बात बहुत साफ है कि उन्होंने वो बात कही जो तुलसीदास भी कहते थे, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो। भाई मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सोऊंगा। वो किसी धर्म से नफरत नहीं करते थे, कोई सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश तुलसीदास ने कभी नहीं की।
तो ये बात तो रीतलाल यादव भी कह रहे हैं कि भाई ये मत कीजिए, आप देश को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, सांप्रदायिक झगड़े बंद करवाइए। ये इस बात तक मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत है। इसलिए इस एक बिंदु पर रीतलाल यादव जी को निश्चित तौर पर सफाई दे देनी चाहिए कि हाँ भाई, और अगर कोई प्रमाण उनके पास है तो प्रमाण भी सामने रख देना चाहिए कि हाँ ये मेरे पास है, ये हमने कहीं पढ़ा था, देखा था, सुना था, इस आधार पर हमने ये बात कही। किस आधार पर उन्होंने कही उनको बताना चाहिए। ये तो हाँ एक जरूर है कि पब्लिक डोमेन में जिनकी भावनाओं को, क्योंकि रीतलाल यादव विधायक हैं और उनके ही क्षेत्र में हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, सब में मिल्लत है और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं आती है। तो ठीक है, अगर सब लोग अगर बंधे हुए हैं तो इस मुद्दे पर कम से कम चुप रहना ही बेहतर होता, ज्यादा अच्छा रहता। श्याम सुंदर शरण है राष्ट्रीय प्रवक्ता हम के। श्याम सुंदर जी, आप तो सुन रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हम के हैं, हम पार्टी के, और आपके जो बड़े नेता हैं उन्हें वो तो मानते ही नहीं है, राम को ही नहीं मानते। तो इस पर आपका बयान जो आएगा हम क्या समझें, किस पक्ष में आएगा? रामचरितमानस को आप मानते हैं या नहीं, इसे जरा बता दीजिए आप। अब आपने पहले से मन बना लिया कि नहीं मन नहीं बनाया सर, आएगा तो नहीं क्या आएगा वही तो हम बोल रहे हैं, हमने अभी क्वेश्चन मार्क दिया ना। नहीं हाँ जी, देखिए प्रश्न यह नहीं है, अब रीतलाल यादव के बात का कौन आकर के डिबेट करे। हमको तो हैरानी होती है कि आप लोग भी डिबेट करा रहे हैं। नहीं क्यों नहीं डिबेट होनी चाहिए? रीतलाल यादव क्या कोई रीतलाल यादव पर अगर रीतलाल यादव पर अगर इतना बड़ा चैनल अगर डिबेट करेगा, क्यों नहीं कराएगा? आप व्यक्ति विशेष को देख रहे हैं, उस बयान को नहीं देख रहे हैं। हम रीतलाल यादव को, आप लोग उस बयान को क्या देखना? वो तो वो आरजेडी, देखिए मूल क्या है ना कि आज के दिन ही क्यों बोला गया, जब महागठबंधन के लोग, जब आरजेडी के लोग घिरने लगते हैं तो वो रामचरितमानस को एक कह लीजिए कि बहाना बना करके विमर्श को मोड़ देते हैं। कहां घिर रहे? आज का विमर्श जो है, आज का विमर्श क्या था? आज पूरे आपके बगल से आशीषनाथ तिवारी आपसे पूछ रहे हैं कि कहां घिर रहे हैं, ये बता दीजिए। आशीषनाथ तिवारी जी क्या पूछेंगे भाई, वो तो हम पूछ रहे हैं। चलिए तिवारी जी को छोड़िए, जिनको मैं पूछ रहा हूं कहां घिर गए कि ढाल के लोगों ने, नहीं कहां घिर गए कि ढाल लेकर आना पड़ा रामचरितमानस पर? क्या हम सुनेंगे? आज राजद के लोग कहां घिर रहे थे बताइए ना। मैं सुन रहा था, ठीक है उनके बयान अच्छे आ रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि आरजेडी के खिलाफ में कुछ बोल सकें। भगचोनार दास जब उनके मतलब प्रभारी को कह दिया गया तो उस पर तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं बेचारे। देखिए पुराने बयान मैं निकाल के बताऊंगा। आपके नेताओं ने, आपकी पार्टी के नेताओं को क्या क्या कहा, कुछ बता दूं? देखिए मैं अपनी बात कह लूं, ये लोग तो यही साजिश में है ही। आज का विमर्श है कि क्या बिहार में दलितों का मान सम्मान का रक्षा होगा कि नहीं, क्या बिहार में कोई दलित पॉलिटिक्स कर पाएगा कि नहीं, क्या ये बताइए ना। आज दलितों की पॉलिटिक्स, सुनिए ना, दलितों की पॉलिटिक्स और नहीं दलितों की पॉलिटिक्स पर एक दो डिबेट नहीं, कई डिबेट। आप रीतलाल पर आइए ना, आप रीतलाल यादव को नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं? बोलेगा ना जी, हाँ बोलेगा। इस विमर्श को पूरे तरह से मोड़ देने की विमर्श नहीं मोड़ कहा रहे हैं, हम तो ला रहे हैं आपको रीतलाल यादव पर। आसान मुद्दा है, रीतलाल यादव पर आइए ना। रीतलाल यादव पर मैं आऊंगा। आप रामचरितमानस पर आप क्या विचार रखते हैं ये बताइए। आप उसे धर्म ग्रंथ मानते हैं नहीं मानते हैं? अब इस पर भी कोई कहने की बात है, इस पर कोई प्रमाण क्या बताया? जीतन राम मांझी जी तो राम को ही नहीं मानते हैं, तो रामायण धर्म ग्रंथ कैसे हो गया आपको? 100 बार वो कह चुके हैं। आप सुनते कम है, 100 बार कह चुके हैं। आप सुनते कम है, आप जानते कम, आप सुनते कम। आप अपने ही नेता को कम जानते हैं। हम लोग जानते कम है, ठीक है, हम लोग कम पढ़े लिखे। इसका मतलब आप अपने नेता को कम जानते हैं। देखिए सुनिए, उन्होंने राम के अस्तित्व को खारिज किया। नहीं आप दूसरे को भी तो बोलने दीजिए। आप क्या राम के साथ कर रहे हैं वो तो सब लोग देख रहे हैं। आप क्या राम के साथ कर रहे हैं? भगवान राम पर कैसे आपने राम को बरसों तक जेल में बंद करके रखा? वो भी राम को कौन जेल में बंद कर देगा? कैसी पाप वाली बात कर रहे हैं आप? राम मंदिर पर वो बात कर रहे हैं, राम को कोई जेल में बंद कर पाएगा? अब बताइए इनके लिए, इनके नेताजी राम को मानते नहीं है, ये राम को जेल पहुंचा रहे हैं। आप अपने नेताओं के कारनामों को स्वीकार नहीं करेंगे। इनके नेता कभी नहीं कहा कि राम को हम, आप न्यूज़ 18 को ये सलाह दे रहे हैं कि रीतलाल पर डिबेट क्यों करा रहे हैं? अरे भाई तो रीतलाल यादव, मैं वही कह रहा हूं, रीतलाल यादव कंकड़ पत्थर नहीं है ना, अरे भाई विधायक है ना। हिम्मत है कि चंद्रशेखर जी ने जितने खराब बयान दिया और जितना जनता दल यूनाइटेड ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और क्या क्या किया और आज भी मंत्री बने हुए हैं।
नहीं, आप अपने नेता की बात करिए महाराज। नहीं, आप अपने नेता की बात करिए। अभी आपको 2 सवाल पूछे, अरे ठीक है ना, आसित तिवारी ने आपसे 2 सवाल पूछे, 2 का आंसर आपको सूझ नहीं रहा है। आपने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा है। आप कोई बड़े कॉन्स्ट्रक्ट में जब कोई बात होती है वो किस परिप्रेक्ष्य, नहीं, यही तो बताइए ना। तो फिर रीतलाल यादव ने जो कहा वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, बताइए। तो भाई कौन विद्यालय से पढ़े हैं, उनको कहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो वो जाने, किस संदर्भ में वो उन्होंने कहा वो जाने। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि रीतलाल यादव रामायण पर, चलिए बार बार रामचरितमानस पर हमला नहीं होना चाहिए, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए और राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयानों से दूर रहना चाहिए। रीतलाल जी को भी एक गंभीर सलाह इस बात को लेकर है कि जरूरत नहीं थी कि आप रामचरितमानस किसने लिखी, कहां लिखी, क्योंकि लोगों की आस्था का वो केंद्र है। लोगों के मंदिर में, मन के मंदिर में वो किताब पुस्तक पढ़ी है, ग्रंथ पढ़ी है, और लोग उससे सीखते हैं, जीने का सलीका सीखते हैं, जीवन कैसे आगे बढ़ाएं इसे सीखते हैं। तो इस पर थोड़ा थमकर, और आसित तिवारी ने ठीक कहा, डॉक्टर संजय ने सही कहा कि इस पर ठहर कर गंभीरता के साथ विमर्श करने के बाद कुछ कहिए। अगर आपके पास कोई तथ्य हैं, शोध पत्र हैं, तो उसे सामने लाइए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे मैनिपुलेट मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए इस चर्चा में।